तीसरा अध्याय, क्या है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान को आसानी से समझने के लिए हमें पहले सांस और प्राण जैसे शब्दों के बारे में कुछ भेद समझना जरूरी है। भारत में किसी की मृत्यु होने पर हम कहते हैं उसने प्राण त्याग दिए या उसके प्राण निकल गए। प्राण का अर्थ जीवन से होता है, इसीलिए सांस चलने को प्राण से जोड़कर समझा जाता है। हालांकि आधुनिक विज्ञान फिलहाल नहीं जान पाया है कि सांस में हवा के अतिरिक्त प्राण जैसा भी कुछ होता है, लेकिन कई शोध हुए हैं जिसमें रहस्यमय चीज को अनुभव किया गया है। जर्मन के मशहूर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मनोवैज्ञानिक विल्हेम रेख के शोध के अनुसार हम सांस में सिर्फ हवा ही नहीं लेते। हवा तो सांस का आधार है, लेकिन उसके भीतर एक रहस्यमयी तत्व होता है। यह तत्व भौतिक नहीं है, जबकि हवा भौतिक है। लेकिन सांस लेते समय भौतिक हवा के भीतर भी एक और सूक्ष्म तत्व होता है। विल्हेम ने इसे ऑर्गन एनर्जी का नाम दिया है। इसे ही वाइटल एनर्जी कह सकते हैं, जो वस्तुतः प्राण ऊर्जा ही है। यानी सांस में हवा के अलावा भी कुछ होता है। भारतीय शास्त्रों में इसी को प्राण कहा गया है। यह हवा के माध्यम से प्रवाहित होने वाली दिव्य ऊर्जा है। प्राण को सिर्फ हवा मान लेने से उसकी व्यापकता का अनुभव नहीं कर सकते, जबकि इसे अनुभव किया जा सकता है। जब भी आप किसी बीमार इंसान के पास या अस्पताल में जाते हैं, तब अनुभव करें तो पाएंगे कि जैसे आपके भीतर से कुछ कम हो रहा है, आपके भीतर से कुछ चूसा जा रहा है। ऐसा क्यों अनुभव होता है? क्योंकि बीमार इंसान को अधिक प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह उसे आसपास के लोगों के हिस्से की प्राण ऊर्जा से भी लेता है। इसीलिए अस्पताल जैसी जगह पर आप जल्दी थका हुआ अनुभव करेंगे। ऐसे ही हमें भीड़ में भी घुटन महसूस हो सकती है। उसका कारण भी दूसरों द्वारा आपकी ऊर्जा का छीना जाना ही होता है। जब आप एकांत में होते हैं तो आपको वह घुटन नहीं होती, आप सुकून अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जब आप किसी ऊर्जावान व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको अपने भीतर भी ऊर्जा का अधिक संचार अनुभव होता है। जो लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, खासकर स्त्री पुरुष, उनके बीच आपस में इसी प्राण ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। उनकी परस्पर पसंद का मूलतः यह अदृश्य कारण होता है। जबकि अगर किसी व्यक्ति से आपको विपरीत ऊर्जा प्राप्त होती है तो ऐसे लोगों के करीब जाने में भी अकारण ही आप घुटन या चिढ़ महसूस करने लगते हैं। जापान की मशहूर रेकी जैसी कई विद्या है जिसमें प्राण शक्ति से दूसरों को ठीक किया जाता है। भारत में तो हजारों वर्ष से प्राण पर प्रयोग किए जा रहे हैं। प्राणायाम को ही ले, इसका अर्थ ही है अपने प्राण को दूसरे आयाम से जोड़ना या दूसरे आयामों से प्राण शक्ति लेना। भारत में माता पिता गुरुजन आदि के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। इसके पीछे भी वस्तुतः हम सकारात्मक ऊर्जा ही प्राप्त करते हैं। शरीर में हाथ पैर की उंगलियों से ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब हम श्रद्धा से अपने हाथ से किसी के पांव छूते हैं तो ऊर्जा का एक भाग वहां से मिलता है, जबकि उसकी ऊर्जा का दूसरा भाग वह व्यक्ति अपना हाथ हमारे सिर पर रख कर दे रहा होता है। इस प्रकार ठीक विद्युत तरंगों की तरह ऊर्जा का पूरा पथ बन जाता है। इसीलिए पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष आसानी से किसी को अपने पांव छूने नहीं देते। कोई उनके पांव छुए भी तो वे अपना हाथ उसके सिर पर नहीं रखते, बल्कि दूर से ही आशीर्वाद देते हैं। इसका कारण यह नहीं कि वे किसी को अपनी ऊर्जा देना नहीं चाहते, बल्कि वास्तविक कारण यह है कि ऐसे सिद्ध जनों के भीतर ऊर्जा की जो गुणवत्ता होती है वह जितनी मात्रा में होती है उसे सामान्य जन बर्दाश्त तक नहीं कर सकते। इसीलिए वे दूर से ही आशीर्वाद देते हैं। शुरू में हमने जिन देवराहा बाबा का उल्लेख किया है वे तो किसी के भी सिर पर हाथ नहीं रखते थे। वे हमेशा लकड़ी के ऊंचे मचान पर अकेले रहते थे। अगर वे किसी से प्रसन्न होते तो मचान से ही वे अपना पांव लटकाकर उसके सिर पर रख देते थे। उनका पांव अपने सिर पर रखवाने की कोशिश तो भारत के कई प्रधानमंत्रियों ने की, लेकिन यह सौभाग्य विरले को ही मिला था। इस सबसे भारत में माता पिता और गुरुजनों के चरणों में अपना सिर रखने की परंपरा के पीछे के वास्तविक कारण का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारतीय अध्यात्म खासकर तंत्र में प्राण ऊर्जा के ऐसे हजारों प्रयोग हैं, लेकिन प्राण ऊर्जा के बारे में विज्ञान की खोज अभी भी बाकी है।
विज्ञान किसी भी चीज की खोज पूरी हुए बिना नहीं मानता, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि प्राण हवा से ज्यादा कुछ नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि विज्ञान के लिए प्राण की दिशा में डॉक्टर विल्हेम रेक से आगे की खोज का काम अभी लंबित है। यह सब लिखने का कारण सबसे पहले यह स्पष्ट करना है कि स्वर विज्ञान में सांस का अर्थ प्राण ऊर्जा से है। हमारे शरीर में यह कैसे काम करता है, इसलिए किसी एक्सरे या एमआरआई जैसे टेस्ट से इनको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वायु दिखाई नहीं देती। स्वर शास्त्र में भगवान शिव पार्वती माँ को इन नाड़ियों के बारे में कुछ इस तरह बताते हैं। देह मध्ये स्थिता नाड्यो बहुरूपाः सुविस्तरात् ज्ञात व्याश्च बुद्धे नृत्यम स्वदेहे ज्ञान हेतवे। मनुष्य के शरीर में अनेक नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। अपने शरीर को अच्छी तरह जानने के लिए बुद्धिमान लोगों को इनके विषय में अवश्य जानना चाहिए। हम अब और संस्कृत के श्लोक नहीं दे रहे। श्लोक और फिर उसका हिंदी भावार्थ लिखा जाए तो पढ़ने में तारतम्यता टूट जाती है। इससे विषय समझने में कठिनाई होगी, जबकि इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य ही यही है कि प्राचीन शास्त्र की जटिल भाषा को सरल ढंग से सभी लोगों, खासकर युवाओं तक पहुंचाया जाए और आप बगैर बोर हुए महत्वपूर्ण बातों को जानकर उसका लाभ ले सके। ये नाड़ियाँ हमारे शरीर के नाभि केंद्र में अंकुर की तरह निकलकर पूरे शरीर में व्यवस्थित ढंग से फैली हुई है। इन नाड़ियों में सर्पाकार कुंडलिनी शक्ति सोई हुई होती है। 10 नाड़ियाँ नाभि से ऊपर की ओर जाती है और 10 नीचे की ओर। 2-2 नाड़ियाँ शरीर के दोनों ओर तिरछी गई है। इस प्रकार कुल 24 मुख्य नाड़ी है, लेकिन इनमें 10 नाड़ियाँ और भी महत्वपूर्ण हैं, जिनसे होकर 10 प्राणवायु हमारे शरीर में निरंतर प्रवाहित होती रहती है। नाभि के ऊपर और नीचे निकलने वाली ये नाड़ियाँ शरीर में जहाँ आपस में मिलती है, वहाँ ये चक्कर का आकार बना लेती है। चक्कर का नियंत्रण भी प्राण शक्ति से ही होता है। इन 24 नाड़ियों में 10 श्रेष्ठ है। इनके नाम इडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी है। इसमें इडा नाड़ी शरीर के बाएं भाग में, पिंगला दाहिने भाग में, मध्य भाग में सुषुम्ना, बाईं आंख में गांधारी, दाहिनी आंख में हस्तिजिह्वा, दाहिने कान में पूषा, बाएं कान में यशस्विनी, मुंह में अलम्बुसा, जननांग में कुहू और गुदा में शंखिनी नाड़ी स्थित है। इडा, पिंगला और सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ प्राण मार्ग में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण यही 3 नाड़ियाँ होती है। पूरा स्वर शास्त्र इन्हीं 3 नाड़ियों पर केंद्रित है। जिसने यह समझ लिया कि यह 3 नाड़ियाँ कैसे काम करती है, समझिए उसने पूरा शास्त्र समझ लिया। सबसे पहले यह जान ले कि इडा नाड़ी को चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर या बाई नाड़ी भी कहा जाता है। इडा स्त्री प्रधान है, जबकि पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर या दाई नाड़ी भी कहते हैं। यह पुरुष प्रधान है। इसीलिए आगे की जानकारी में इन नाड़ियों के अलग अलग नामों से भ्रमित न हो। इडा, पिंगला और सुषुम्ना के रहस्य को जानने से पहले कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसके द्वारा दुनिया के किसी भी काम को कितने बेहतर ढंग और आसानी से किया जा सकता है। पूरे शिव स्वर शास्त्र में यही बताया गया है। हमारी सोच ऐसी बन चुकी है, हमारी ऐसी धारणा बनी हुई है कि अगर संस्कृत में कोई श्लोक है तो वह धार्मिक ही होगा। यह सत्य नहीं है, क्योंकि इसी शास्त्र में अन्य बातों के साथ यह भी बड़ी बारीकी से बताया गया है कि स्त्री पुरुष के संबंधों को भी कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और तो और यह भी बताया गया है कि कैसे हम मनचाही संतान पैदा कर सकते हैं। और भी बहुत सी काम की बातें हैं जो हर कोई चाहता है। उदाहरण के लिए यह श्लोक देखिए। त्रुनः नयात सौबले तथा मित्र समागम है, लक्ष्मी प्राप्ति है, स्वर बले कीर्ति है, स्वर बले सुखम। स्वर की शक्ति से शत्रु पराजित हो जाता है, बिछुड़ा मित्र मिल जाता है, यहाँ तक कि माता लक्ष्मी की कृपा और यश सुख सब कुछ मिल जाता है। कन्या प्राप्ति स्वर बले, स्वर तो राज दर्शनम, स्वरेण देवता सिद्धि है, स्वरेण अक्षितिपो वश है। स्वर ज्ञान द्वारा पत्नी की प्राप्ति, शासक से मुलाकात, देवताओं की सिद्धि मिल जाती है और राजा भी वश में हो जाता है। इसके आगे के श्लोकों में स्पष्ट किया गया है
कि इस परम विद्या का उद्देश्य केवल भौतिक जगत से संबंधित उपलब्धियां तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भी इस विद्या को स्वयं सीखना चाहिए और निष्ठापूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। यानी भौतिक जगत से लेकर अध्यात्म के चरम तक की सटीक जानकारी इस शास्त्र में दी गई है। आध्यात्मिक स्तर में तो इसे सभी शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। देखिए यह श्लोक, सर्वशास्त्र पुराण आदि स्मृति वेदांग पूर्वकम स्वर ज्ञाना तपरम तत्वम नास्ति किंची द्वरानने। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सभी शास्त्रों, वेदों, वेदांतों, पुराणों और स्मृतियों में बताया गया है कोई ज्ञान या तत्व स्वर ज्ञान से बढ़कर नहीं है। इदम सवरोदयम शास्त्रम सर्वशास्त्रो तमोत्तमम आत्मघट प्रकाश आर्थ प्रदीप प्रदीपक लिकोपमम। भगवान शिव कहते हैं, सभी उत्तम शास्त्रों में स्वर शास्त्र सर्वोत्तम है, जो हमारे आत्मा रूपी घट को दीपक की ज्योति से आलोकित कर देता है। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि बेहद वैज्ञानिक होने के बावजूद इतनी प्राचीन और महत्वपूर्ण विद्या छिपी क्यों रही। इसके पीछे दो ही वजह समझ में आती है। एक, इस विद्या के ज्ञानी जनों को उस काल में जब इसका जन्म हुआ होगा लगा होगा कि यह विद्या किसी अनाड़ी या गलत हाथों में न पड़ जाए, इसलिए इसे गुप्त रखा गया। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि स्वार्थवश इसे गुप्त रखा गया कि अगर इसे हर कोई जान गया तो पंडित का महत्व क्या रहेगा। पंडित मतलब ज्ञानी। इन दोनों में पहली वजह की संभावना ज्यादा लगती है, क्योंकि इस शास्त्र की शुरुआत में ही भगवान शिव पार्वती को यह बताते हैं कि स्वर ज्ञान की जानकारी किसको देनी चाहिए और किसे बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। एक नजर डालिए इन श्लोकों पर। शांते शुद्धे सदाचारे गुरु भगतया कमान से दृढ़ चिते कृतज्ञ च देयम चैव सवरोदयम। हे देवी, जिस व्यक्ति का स्वभाव शांत हो गया हो, जिसका चित्त शुद्ध हो, जो सदाचारी हो, अपने गुरु के प्रति एकनिष्ठ हो, जिसका निश्चय दृढ़ हो, ऐसे अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को स्वर ज्ञान की दीक्षा देनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति स्वर ज्ञान का अधिकारी होता है। दुष्टे च दुर्जने क्रुद्धे नास्तिके गुरुतल्पगे हीन सत्वे दुराचरे स्वर ज्ञानम न दीयते। दुष्ट, दुर्जन, क्रोधी, नास्तिक, कामुक, सत्वहीन और दुराचारी को स्वर ज्ञान की दीक्षा कभी नहीं देनी चाहिए। इन श्लोकों से ग्रंथ के रचयिता की चिंता साफ झलकती है, जो इस गोपनीय ज्ञान के अयोग्य हाथों में जाने को लेकर थी। यह भी स्पष्ट होता है कि योग्य शिष्य के सिवा इस विद्या को गुप्त रखा गया। ग्रंथ की शुरुआत में ही कई बार बताया गया है कि इससे ज्यादा गोपनीय और ज्ञान नहीं है, और इसे गोपनीय रखने के लिए जो काम किया गया उसने इस शास्त्र को बहुत गूढ़ बना दिया। इसके रचयिता इसे लिपिबद्ध भी करना चाहते थे और गुप्त भी बनाए रखना चाहते थे। मकसद यह था कि इसे सिर्फ वही जाने जो वास्तव में इस ज्ञान का पात्र हो। और लिखने में यह कैसे संभव हो, इसके लिए गजब तरीका ढूंढा गया। किया यह गया कि अति महत्वपूर्ण बातों को कुछ इस तरह लिखा गया, जैसे 20 वाक्यों में पहला वाक्य पेज 5 पर लिख दिया, फिर उसके आगे का पेज 9 पर, फिर उसके आगे का वाक्य पेज 187 पर। अब कल्पना कीजिए कि इस तरह लिखी गई किसी बात को समझना कितना जटिल काम है। सिर्फ वही सफल हो सकता है जो वास्तव में जिज्ञासु हो, जो निष्ठापूर्वक ग्रंथ को बार बार पढ़कर उन गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करे। जाहिर है जो इतना जिज्ञासु होगा वह उसे जानने का पात्र भी होगा। बाकी तो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि लिखने वाला बताना क्या चाहता है। कई को तो लिखने वाला मूर्ख भी लग सकता है, किसी को यह भी लग सकता है कि वह जो पढ़ रहा है वह अधूरा है। बस कुछ ही लोग सोच सकते हैं कि ग्रंथ के रचयिता ने जानबूझकर गोपनीयता के कारण ऐसा किया होगा। समय के लंबे अंतराल में भाषा में भी बदलाव हो जाता है। आज इस शास्त्र को पढ़े तो अवंती क्रम सही न होने के कारण वाक्य का अन्वय भी सही नहीं लगता, यानी वाक्य शुद्ध नहीं लगते। इसी वजह से भी इसको समझना मुश्किल हो जाता है। इस चक्कर में गड़बड़ यह हुई कि आसानी से समझाई जा सकने वाली बात भी बेहद जटिल हो गई। हो सकता है कि इस शास्त्र को पढ़ने की कोशिश करने वाले कुछ भाइयों ने इसे पवित्र ग्रंथ की तरह किसी लाल पीले कपड़े में बांधकर रख दिया हो और कभी कभार उसे माथे से लगा लेते हों। इस ग्रंथ में कुल 364 श्लोक है। उनमें इस तरह आगे पीछे करके बात बताई गई है कि कहीं कहीं तो इंसान सिर धुनने लग सकता है।
आसानी सी बात को भी अबूझ पहेली जैसा बना दिया गया है। आप लकी है कि आपको सिर दुनने की जरूरत नहीं है। आपके एवज में यह काम हमने खूब किया। इन्हीं सब कारणों से हजारों साल के अंतराल में यह ज्ञान लुप्त होता गया, लेकिन उच्च कोटि के साधु संत आज भी सवर साधना ही करते हैं। यह और बात है कि वे अन्य लोगों को नहीं बताते कि किसी एकांत में यूं ही बैठे वे कौन सी क्रिया करते रहते हैं। हमारी सीरीज के जिन 250 साल की आयु वाले देवराहा बाबा का जिक्र शुरू में हुआ था, वे सवर साधना ही करते थे और वे दिन में जिस चंद्र और रात में जिस सूर्य को चलाने की बात कर रहे थे वह दरअसल इडा और पिंगला नाड़ी की बात थी। इडा नाड़ी को चंद्र और पिंगला नाड़ी को सूर्य कहते हैं, क्योंकि इडा नाड़ी का सीधा संबंध चंद्रमा से और पिंगला नाड़ी का सीधा सूर्य से संबंध होता है। सूर्य और चंद्रमा कैसे इन नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर और जीवन पर प्रभाव डालते हैं, यह हम आगे अपनी वीडियो में जानेंगे। हम जब सांस लेते हैं तो एक वक्त में हमारी एक नासिका अधिक खुली होती है, हम उसी से ज़्यादा सांस लेते हैं। प्रत्येक 1 घंटे के बाद दूसरी नासिका चलने लगती है, हम उससे सांस लेने लगते हैं। बाईं नासिका चलने पर वह इडा नाड़ी का चलना कहलाता है। दाईं नासिका के चलने को पिंगला नाड़ी कहते हैं। दोनों नासिकाओं के आपस में बदलने का क्रम सदैव चलता रहता है। जब इडा बंद होकर पिंगला या पिंगला बंद होकर इडा चलने को होती है तो उसके बीच में कोई 4 मिनट के लिए हमारी दोनों नासिकाओं से सांस चलती है। जब ऐसा होता है, यानी दोनों नासिकाओं से सांस आ जा रही होती है, उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसे संधि काल भी कहते हैं। स्वर शास्त्र के अनुसार नाक के छिद्र से ग्रहण की जाने वाली सांस ही जीव का प्राण है। सांस को ही स्वर कहा जाता है। यह सब बड़े ही सुनियोजित तरह से होता है। इसके ज्ञान मात्र से ही व्यक्ति को अनेक लाभ होने लगते हैं और इसके लिए आपको कोई कठिन गणित साधना, यंत्र जाप, उपवास या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होती है। आपको केवल सांस की गति एवं दिशा की स्थिति ज्ञात करने का अभ्यास मात्र करना है। यह विद्या इतनी सरल है कि अगर थोड़ी लगन एवं आस्था के साथ अध्ययन या अभ्यास किया जाए तो जीवन पर्यंत इससे लाभ ही लाभ है। इसे करने के लिए फूल, धूप बत्ती आदि की भी कोई जरूरत नहीं होती। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप एक साथ नहीं कर सकते। जैसे आपसे कहा जाए कि खाना खाए और दौड़े तो करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे कहे कि कार चलाइए और मोबाइल में ईयरफोन लगाकर किसी से बात भी करिए तो आप कर लेंगे। लेकिन यही काम आप तब नहीं कर सकते जब आप कार चलाना सीख रहे हो, क्योंकि उस वक्त आपको बहुत सारी बातें याद रखनी होती है। कब गियर बदलना है, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक मारना है आदि। इसी तरह स्वर विद्या के अभ्यास में शुरू में तो आपको ध्यान देना होता है, लेकिन कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद आप कोई भी कार्य करते करते स्वर का अभ्यास भी करते रह सकते हैं। वह आपके अवचेतन मन में फीड हो जाता है और आपको हर पल खबर होती है कि कौन सी नाड़ी चल रही है। बस देखना यह होता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस वक्त आपकी नाड़ी उसके अनुकूल है या नहीं। यदि नहीं चल रही तो उस काम में अड़चन आनी ही है। स्वर शास्त्र में इसी को शुभ और अशुभ बताया गया है, लेकिन नाड़ी को अपनी इच्छा अनुसार बदला भी जा सकता है, तो आप सभी कार्य अनुकूल नाड़ी में आसानी से कर सकते हैं। किस प्रकार के कार्य को करते समय कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए और जो नाड़ी चल रही हो जरूरत पड़ने पर उसे कैसे बदला जाता है, यह हम आगे बहुत विस्तार से अपनी सीरीज में जानेंगे।